नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई एडिटिंग या काट-छाँट नहीं कर रहा हूँ। जो शास्त्र और हमारे महान गुरुओं का ओरिजिनल ज्ञान है, उसे सीधा आपके सामने रख कर के समझा रहा हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि ये पूरी जानकारी कितनी वैज्ञानिक और प्रामाणिक है मेरे दोस्तों। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें ब्रह्मांडीय चक्र को समझाया गया है। एक तरफ तो 12,000 साल का आरोही क्रम है और दूसरी तरफ 12,000 साल का अवरोही क्रम है। कुल मिलाकर के ये जो क्रम है, ये 24,000 वर्षों का एक पूरा चक्र होता है हमारी आकाशगंगा का, मतलब हमारे सौरमंडल का, जिससे हमारे युग बदलते हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ 12,000 साल का ये देवयुग दे रखा है और दूसरी तरफ भी 12,000 साल का ये देवयुग दे रखा है। ये जो देवयुग दे रखा है, ये यहाँ से ये वापस जाता है ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं आरोही क्रम, और ये जब ये नीचे की तरफ आता है तब इसे कहते हैं अवरोही क्रम। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा डायग्राम को। जब हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के केंद्र, जिसे एक तरह से महाचुंबक कहते हैं, ये जो आपको नियरेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे ब्रह्मांड का महाचुंबक कहा जाता है। यानी कि ये ब्लैक होल कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार ये जो ब्लैक होल है, शास्त्रों में भगवान जब ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव जी महाराज को बताया था कि ये जितने भी ग्रह नक्षत्र ये सब मेरे वैकुंठ धाम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो शास्त्रों में इसे विष्णु नाभि भी कहा जाता है। ये जो आपको सूर्यमंडल दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये एक चक्र कहलाता है। अब ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये ब्लैक होल का सबसे पास वाला बिंदु है। ये जो ब्लैक होल के पास वाला बिंदु है मेरे दोस्तों, इसे शास्त्रों में ब्लैक होल नहीं कहा जाता। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक होल बोल रखा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने शास्त्रों में इसे ब्लैक होल की जगह विष्णु नाभि बोल रखा है। इसे महाचुंबक भी कहा जाता है। यानी कि ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर सबसे पहले चालू होता है सतयुग। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 से 20 पोर्शन सतयुग, तो ये कहलाता है सतयुग। ये सतयुग कहलाता है। यहाँ इंसान की चेतना जो होती है मेरे दोस्तों, सबसे उच्च स्तर पर होती है। यानी चेतना का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो यहाँ पर होता है। इस नियरेस्ट पॉइंट पर चेतना का सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर चेतना का सबसे उच्च पॉइंट होता है। और अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको सबसे नीचे के पॉइंट, फार्थेस्ट पॉइंट पर, यानी सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है मेरे दोस्तों। और इसके ठीक विपरीत जो है, जब हमारा सौरमंडल इस केंद्र से सबसे दूर चला जाता है, यानी सौरमंडल जब सबसे पास होता है नियरेस्ट पॉइंट के, तो उसे कहा जाता है सतयुग। यानी कि उस समय इंसानी जो चेतना होती है सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर होती है। और जो सबसे नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्थेस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो हमारी चेतना होती है सबसे ज़्यादा नीचे गिर जाती है। यानी कि जब हमारा सौरमंडल इस केंद्र से सबसे दूर चला जाता है, यानी नीचे इस फार्थेस्ट पॉइंट पर, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो सबसे कम हो जाता है। और यहाँ शुरू होता है कलयुग, जो कि 1200 साल का कहलाता है। ये जो आपको कलयुग दिखाई दे रहा है, ये 1200 साल का कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि जो कलयुग होता है वो 4,32,000 साल का होता है। तो वो एक गलती के कारण हुआ था। शास्त्रों को मैंने ढंग से पढ़ा, तब मुझे पता चला कि जो कल्लुका भट्टाचार्य जी हैं, उनकी गड़बड़ की वजह से 4,32,000 साल का कलयुग गिना जाता है, जो कि गलत है। जब मैं शास्त्रों में पढ़ने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि कलयुग सिर्फ 1200 साल का होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नियरेस्ट पॉइंट से, यानी कि ब्लैक होल का जो मेन पॉइंट है, यानी जो विष्णु नाभि है, यानी कि दिव्य जो चुंबकत्व है, उसके बाद जब हम चलते हैं तो चलने पर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, यानी कि ये जो त्रेता युग का पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है ब्लैक होल से, जो सौरमंडल की दूरी होती है, इसे कहा जाता है, धीरे धीरे नीचे जाने पर इसे कहा जाता है सतयुग। जैसे जैसे ये दिव्य चुंबकत्व से और नीचे जाता है मेरे दोस्तों, तो त्रेता युग चालू हो जाता है। फिर त्रेता युग से जैसे जैसे और दूर जाता है, तो ये कहलाता है द्वापर युग। और द्वापर युग से जैसे जैसे और दूर जाता है हमारा सौरमंडल, वो कहलाता है कलयुग। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये एक तरह से पूरी की पूरी आकाश गंगा है। इसी तरह ये पूरी की पूरी आकाश गंगा बन रखी है।
अब ये जो आपको कलयुग दिखाई दे रहा है, उसके बाद में वापस ये ऊपर की ओर जाता है हमारा सौरमंडल कलयुग से लेकर के वापस द्वापर युग के बाद में त्रेता युग के बाद में सतयुग पर जाकर के ये नियरेस्ट पॉइंट होता है। इस तरह ये बार बार कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग ये चलते रहते हैं गोल गोल। ये हमारी आकाश गंगा इस तरह से चलती रहती है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो सतयुग होता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है। इसका टाइम पीरियड होता है 4800 वर्षों का। उसके बाद में आता है त्रेता युग, ये कहलाता है 3600 सालों का। और उसके बाद में हमारा जो द्वापर युग होता है ये कहलाता है 2400 सालों का। उसके बाद में कलयुग होता है 1200 सालों का। फिर वापस फार्थेस्ट पॉइंट यानी सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आने के बाद में कलयुग चलता है 1200 सालों का, द्वापर युग चलता है हमारे पास 2400 सालों का, फिर हमारे पास चलता है 3600 सालों का त्रेता युग, और फिर हमारा जो लास्ट एंड फाइनल है सतयुग चलता है। फिर पूरा का पूरा सतयुग जो होता है वो कहलाता है हमारा 4800 सालों का मेरे दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो ये हमारी जो आकाश गंगा है इसे इस तरह से दिखाया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो हमारी आकाश गंगा है इसे इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है कि ये जो सौरमंडल आपको दिखाई दे रहा है ये सौरमंडल ब्लैक होल के पास में होता है, फिर ब्लैक होल से दूर जाता है, फिर ब्लैक होल से और दूर जाता है सौरमंडल, फिर ब्लैक होल से और दूर जाता है सौरमंडल, और फिर वापस ब्लैक होल की तरफ आता है। तो एक 12,000 वर्ष का एक देवयुग कहा जाता है इसे शास्त्रों में। इसे दूसरे को 12,000 वर्ष का दूसरा देवयुग कहलाता है। इसे कहा जाता है नीचे से ऊपर जाने को आरोही क्रम कहा जाता है और ऊपर से नीचे आने को अवरोही क्रम कहा जाता है। इसे आरोही और अवरोही क्यों कहा जाता है? आरोही का मतलब होता है चेतना का उत्थान, मतलब चेतना ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है और चेतना वापस नीचे की ओर आना शुरू करती है। ये पूरा का पूरा सौरमंडल यानी कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका ये विस्तार से मैंने वर्णन कर दिया है। इसके बाद में आगे आने वाली जो मतलब परमाणु और अणु जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें त्रेता युग में समझी जाती है, त्रेता युग के अंदर दिव्य चुंबकत्व को समझा जाता है, तो ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में किसी भी प्रकार का जो महंगा एनिमेशन होता है या फिर कट कॉपियों का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि आप पर कोई शक या संदेह न रहे। ये शुद्ध ज्ञान सीधे शास्त्रों से उठाया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और लगा कि ये ज्ञान असली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी ये सही बात पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में कल्लुका भट्टाचार्य जी ने एक गड़बड़ कर दी थी। उस गड़बड़ की वजह से हम ये पता नहीं लगा पाए कि असल में कलयुग कितने वर्षों का है। कलयुग मैं जब शास्त्रों में पढ़ने के लिए गया तब मुझे पता चला कि कलयुग सिर्फ 1200 साल का होता है मेरे दोस्तों। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।